Okay, good morning to all. In the Good previous, morning. yes, good morning. In the previous class, we have studied or we have started the study, that is the classification of resources on the base of on different bases. Okay, in that class, we have already studied that on the basis of level of development, there are two types of resources. The first one is called the actual resources, and the second one is called the potential resources. And we have started that the classification of resources on the base of accessibility. Okay, on that base, resources are also of two kinds or two types. That is renewable resources, and another is non-renewable resources. Okay. Dilkas, can you tell me what do you mean by renewable resources? So these resources get renewed or relationship Get quickly. renewed. Yes, Samar Singh, can you tell me what is renewable resources? सर जब तक सर वो उसको क्या कहते क्या कहते हैं till आपको the- पता है? यस बोलिए. the Can anyone answer? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Manav, 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 you can answer. Renewable resources are those resources which can exist till the earth exists. Till the existence of the earth. Okay, good. Now, in today's class, we will study about the non-renewable resources. We will study about, Kalpana, mute yourself. In today's class, we will study about non-renewable resources. अब देखो, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है ना, जस्ट अपोजिट है किसका? रिन्यूएबल रिसोर्सेस का. ठीक है, मैंने रिन्यूएबल रिसोर्सेस में क्या बतलाया था आप लोग को कि वो रिसोर्सेस जिसका एग्जिस्टेंस कब तक रहे, जिसका एग्जिस्टेंस कब तक रहे, जब तक अर्थ का एग्जिस्टेंस रहे, तो उस टाइप ऑफ रिसोर्सेस को हम लोग बोले थे रिन्यूएबल रिसोर्सेस. अब देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस किसको बोलेंगे? वैसा रिसोर्सेस जो क्या हो, अर्थ है. मानो ये मेरा अर्थ है, अर्थ का एग्जिस्टेंस है. ठीक है, अर्थ का एग्जिस्टेंस है, लेकिन जो इसके ऊपर पाई जाने वाली रिसोर्सेस हैं वो क्या है? अर्थ के एग्जिस्टेंस से पहले ही खत्म हो गया. इज दिस क्लियर? अर्थ के एग्जिस्टेंस से पहले ही वो रिसोर्सेस अर्थ के सरफेस से खत्म हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. इज इट क्लियर? Yes. आप लोग सब अपना वीडियो ऑन कर लो बेटा. ठीक है, मैं ये सब बात जो है ना, मुझे बोलना ना पड़े. अगर आपके बैकग्राउंड से साउंड होती है, ऑटोमेटिक आप म्यूट कर लो और हमेशा अपना वीडियो ऑन करके रखो. ठीक है, तो अब देखो हम लोग इसको डिफाइन क्या कैसे करेंगे. तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होता है आर द रिसोर्सेस that ends before the lasting of the earth. Is this clear? अर्थ के खत्म होने से पहले वो रिसोर्सेस क्या हो जाएगा? बोलिए, वो रिसोर्सेस भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, वो रिसोर्सेस भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, आप लोग लिख लिया कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस दैट ends before the lasting of the earth. और बिफोर द लास्टिंग ऑफ द अर्थ से पहले जो रिसोर्सेस खत्म हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा?
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ओके, अब देखो कुछ रिसोर्सेज देखते हैं जो अर्थ के खत्म होने से पहले खत्म हो जाएंगे। अब देखो, जब मैं बोल रहा हूं कि अर्थ के खत्म होने से वो रिसोर्सेस खत्म हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसका जो वॉल्यूम है, क्या है बेटा? वॉल्यूम। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये कंजप्शन रेट पे डिपेंड होगा। किस पे डिपेंड होगा बेटा? कंजप्शन रेट पे। कोई बताओगे कंजप्शन रेट क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? रोशनी? कंजर्वेशन रेट। सर यूजिंग रेट। यूजिंग रेट, यस, यूजिंग रेट भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब किस रेट से हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, किस रेट से हम उसको खपत कर रहे हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंजप्शन रेट। ओके, तो क्या हो रहा है Yes, sir. कि अगर आप कंजप्शन रेट को इंक्रीज कर दो, क्या करो? अगर आप कंजप्शन रेट को इंक्रीज कर दो तो जो वॉल्यूम होता है किसका बेटा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, वो डिक्रीज करता है। और डिक्रीज करते करते क्या हो जाएगा? एंड्स। इज दिस क्लियर? यस सर। मैंने क्या बोला? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस एक वैसे टाइप ऑफ रिसोर्सेस होते हैं जिसकी वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है? उसके कंजप्शन रेट पे। अगर आप कंजप्शन रेट को इंक्रीज कर दो देन देयर विल बी डिक्रीज इन द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। और ये डिक्रीज कब तक चलेगा? जब तक कि वो रिसोर्सेस खत्म ना हो जाए। बात समझ में आई? यस सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस whose volume depend on the consumption rate. If you increase the consumption rate, then there will decrease in the volume, and this decrease will take place till the end of that resources. Is this clear? यस सर। इसको आप लिखना चाहोगे या याद हो गया? समझ में आ गई? आ गया। चलो, तो अब मैं देखता हूं कोल। ठीक है, अब मेरा तो कोल, ये बताओ आपके घर में बिजली आती है, ये बिजली कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं? थर्मल, यस, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, नहीं, या न्यूक्लियर पावर प्लांट से आता है। तो देखो मेनली जो है ना, सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट किए जाते हैं वो थर्मल पावर प्लांट से किए जाते हैं। ठीक है, किससे किए जाते हैं? थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है जी। अब देखो, अब जहां थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किए जाते हैं वहां क्या होता है? कोल का बर्निंग होता है। क्या होता है बेटा? कोल का बर्निंग होता है। अब बताओ, अगर हम इस कंजप्शन रेट को इंक्रीज कर दे, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन रेट को इंक्रीज कर दे, ठीक है, तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। किसका? कोल का। यस और नो? कोल का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा ना, और ये डिक्रीज करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब क्या होगा? मेरा कोल खत्म हो जाएगा। यस और नो? यस सर। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल का नाम सुनेंगे। अब हम लोग ज्यादा से ज्यादा अगर हम पेट्रोल को यूज करें, दैट मींस इफ वी इंक्रीज द कंजप्शन रेट ऑफ द पेट्रोल, then what happen? At times comes when the volume of the petrol will decrease and decrease up to the level of end. Is this clear? Yes. Yes sir. So petrol also comes under the category of the non-renewable resources. Can you tell me the name of another non-renewable resources? Yes, can you tell me? Can you tell me? Yes, sir. Can you tell me the name of another non-renewable resources or the example of non-renewable resources? Natural gas, Yes, natural gas. minerals,
Natural gas. Yes. Minerals. Okay. Sir, pure water. Okay. These are the example of non-renewable resources. It is clear? Yes, sir. Sir, Now I will ask you a question. That tell me forest. Forest. Is it the example of renewable resources or non-renewable resources? Non-renewable resource. Kalpana said non-renewable resources. Okay. Anyone? Yes, sir. Non-renewable resources. Resources. You all go with Kalpana? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Okay. sir. Beta. Okay. Kalpana is also right. But I said that forest is example of renewable resources. Now tell me who is right? Your sir or me? Sorry, you or your sir? Baba, mute kar lo beta. Kalpana said that forest is an example of non-renewable resources. I agree. But I say that forest is an example of renewable resources. Now tell me who is right? Either Kalpana or me. सर आप भी सही हो सकते हैं. लेकिन आप सही हो ही ना. Yes. अच्छा, गुड. कोई बोलोगे बेटा कौन सही है दोनों में से? वैभव, मनुराज, अविनाश, ओपन योर वीडियो. सर दोनों हो सकता है. दोनों हो सकता है. मतलब सर कभी गलत नहीं हो सकते ना. यही बात है ना. चलो देखो, अब तुम बोले कि दोनों हो सकता है. क्या तुम दोनों को प्रूव कर सकते हो कि दोनों कैसे हो सकता है? मनुराज, कैन यू प्रूव इट और कैन यू गिव एनी स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ इट? Manuraj, are you there? Yes, sir. Can you give? Can you give me any statement in favor of it that forest is example of renewable resources as well as non-renewable resources? No? No, sir. नो. ओके, चलो बेटा मैं देता हूं. ठीक है, कैसे दोनों रिसोर्सेस है. अब एक देखो, मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कंजप्शन रेट. क्या बताया था बेटा? कंजप्शन रेट. Consumption rate. अब देखो यहाँ पे तो मैं दो केस लूंगा. केस वन क्या रहेगा कि एफॉरेस्टेशन रेट. कोई बताओगे कि बेटा एफॉरेस्टेशन होता क्या है? Yes, sir. सर प्लांट को लार्ज अमाउंट में प्लांट को लगाना. Plantation of the plant. ओके, Planting of trees. और डिफॉरेस्टेशन? Cutting of trees. Cutting down of tree. गुड. सेकेंड केस चल. फर्स्ट केस हमने क्या लिया कि एफॉरेस्टेशन रेट इज ग्रेटर देन डिफॉरेस्टेशन रेट. इट इज क्लियर. और सेकेंड केस में ले रहा हूं कि डिफॉरेस्टेशन रेट is greater than afforestation rate. It is clear? Yes. बोर्ड पे दिख रहे हो? दिख रहा है सारा चीज? Yes, sir. मैं क्या किया, दो केस लिया और मैं दोनों केस को एक एक करके स्टडी करूंगा. अब क्या है, एफॉरेस्टेशन रेट इज ग्रेटर देन डिफॉरेस्टेशन रेट इन द फर्स्ट केस. इन द सेकेंड केस डिफॉरेस्टेशन रेट इज ग्रेटर देन एफॉरेस्टेशन रेट. अब देखो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? एफॉरेस्टेशन मींस क्या होता है? कटिंग ऑफ द ट्री ऑन लार्ज स्केल. नहीं. और डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑन लार्ज स्केल. अब बताओ. No, sir. No, sir. अपोजिट हो गया. अपोजिट हो गया ना. तो एफॉरेस्टेशन sir. क्या होता है?
planting of Planting on large plants scale. in a Yes. Planting of trees is called afforestation. मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग एक्टिव हो या नहीं हो, ठीक है। तो एफोरेस्टेशन रेट क्या होता है कि प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑन लार्ज स्केल, और डिफोरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्री ऑन लार्ज स्केल। अब ये बताओ, आप ज्यादा नंबर, आप मानो कि हर रोज 10 प्लांट लगाते हो, ठीक है, या 10 ट्री लगाते हो, और 5 ट्री आप कट करते हो, ठीक है, कितना लगा रहे हो, 10 प्लांट लगा रहे हैं। लगा रहे हो, और 5 पेड़ आप कट कर रहे हो। अब बताओ हर दिन पर डे वहां पर कितना प्लांट होगा जो एग्जिस्ट करेगा, 5 प्लांट। 5 करेगा। अब बताओ अगर हर रोज यही चीज चलता रहे, क्या कभी प्लांट की जो अमाउंट है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, जो प्लांट का नंबर है इंक्रीज करेगा ना। तो कभी ये चीज खत्म होगा, कभी प्लांट खत्म हो सकता है। खत्म होने के लिए किसी चीज को इंड करने के क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए ना। अगर कोई डाटा पर डे इंक्रीज करेगा, वो क्या होगा, कभी नो इंडिंग होगा उसका। ये सुनो, हो जाएगा सर। यस। कैसे होगा सर ज्यादा यूज करेगा तो खत्म नहीं होगा। बेटा, मैं पहले ही बता दी, मैं कंडीशन ही अप्लाई कर दिया हूं कि हमेशा क्या है, एफोरेस्टेशन रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू डिफोरेस्टेशन रेट। आपको इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करना है। अगर आप इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करते हो तो हमेशा आपको जो प्लांट का नंबर है वो इंक्रीज करता ही नजर आएगा, और जो चीज इंक्रीज करता रहेगा, इंक्रीज करता है, कभी इंड नहीं होगा। इज क्लियर? यस सर। क्या मतलब, ये किसका केस हो जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर हम एफोरेस्टेशन रेट को इंक्रीज कर दे एज कंपेयर टू दैट ऑफ द डिफोरेस्टेशन रेट, देन दिस इज द केस फॉर रिन्यूएबल, देन दिस इज द केस in which the forest is called to be the renewable resources. It is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, second case. In second case, I have taken that deforestation rate is greater than afforestation rate. इसको भी एग्जांपल्स देखो। पर डे मानो हम 12 ट्री को कट करते हैं, इट इज क्लियर? Yes, sir. और पर डे हम सिर्फ और सिर्फ 6 ट्री को लगाते हैं, ठीक है। अब बताओ पर डे ट्री की संख्या कितना कम होगा, 6 पर डे 6 कम हो रहा है, तो ये 2 दिन ट्री कट करने में कितना टाइम, 12 ट्री को कट करने में कितना टाइम लगेगा, 2 दिन। 2 दिन में सारा का सारा ट्री कटेगा कि नहीं कटेगा? यस सर। देखो यही मैं यहाँ क्या लिखा हूं कि कटिंग रेट क्या है, 12 ट्री पर डे, एफोरेस्टेशन रेट क्या है, 6 ट्री पर डे। तो यहाँ पे क्या है, जो डिफोरेस्टेशन रेट है वो ग्रेटर देन है एफोरेस्टेशन रेट से। तो क्या होगा, अगर तुम एक दिन में 6 पेड़ को लगाते हो और 12 पेड़ कट करते हो, तो तुम क्या जा रहे हो, पर डे निगेटिव में जा रहे हो कि नहीं, 6 पेड़। यस सर। मीन्स क्या, Yes, sir. पर डे आपका जो है प्लांट का नंबर डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, और किस रेट से, -6 के रेट से कर रहा है। यस और नो? यस सर। यस सर। एक टाइम आएगा ना जहां पे देयर इज नो प्लांट, यस सर। नो ट्री, तो ये केस किसका होगा, नॉन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का। तो अब आप हमेशा दिमाग में ये चीज कर लो कि जब फॉरेस्ट में क्या हो, afforestation rate is greater than that of deforestation rate, okay, then this is the case of renewable resources. It is clear? Yes. Yes sir. When deforestation rate is greater than afforestation rate, then this is the case of non-renewable resources. Okay, anyone have any doubt? Anyone have any doubt? No, sir. No sir. तो अब आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, एफोरेस्टेशन रेट और डिफोरेस्टेशन रेट में सब में अंतर क्लियर हो गया, डिफरेंस? Yes, sir. यस अब सर। आपको कोई पूछेगा, आप इजीली आंसर कर सकते हो। Yes, sir. हाँ, तो प्लांट क्या हुआ, किस कैटेगरी में आता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में? दोनों में। बोथ। दोनों में।
डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और वो सिचुएशन क्या है बेटा, अगर डिफॉरेस्टेशन रेट ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू एफॉरेस्टेशन रेट, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल Non- रिसोर्सेज कहलाएगा। non-renewable. अगर जस्ट इसका Sir. अपोजिट, अगर एफॉरेस्टेशन रेट ग्रेटर हो जाए इससे, डिफॉरेस्टेशन रेट से, तो ये केस हो जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। Renewable. ठीक है, हाँ बेटा कल्पना सर कुछ, मेघमा रिन्यूएबल रिसोर्सेस होगा। क्या चीज, सर लावा रिन्यूएबल रिसोर्सेस होगा। लावा रिन्यूएबल कैसे होगा बेटा, ऐसा भी होता है जहां पे वहां से लावा निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस दैट इज बेस्ड ऑन origin. Okay, based on origin. Origin. on the base of origin, there are also two type of resources. Okay, the first one is called natural resources. And the second one is called human resources. Sorry, human resources. ठीक है, Yes, अब देखो sir. नेचुरल रिसोर्सेस होता क्या है, सिंपल जानो कि नेचुरल रिसोर्सेस उस रिसोर्सेस को हम लोग बोलते हैं जो रिसोर्सेस कैसा हो, जो रिसोर्सेस नेचर से लाया गया। नेचर में फ्री गिफ्ट हो। क्या हो बेटा, नेचर में फ्री गिफ्ट हो। ठीक है, और उस फ्री गिफ्ट को या तो हम बिना कोई मॉडिफिकेशन किए हुए या एक लिटिल मॉडिफिकेशन करके उसको हम लोग यूज करते हैं। दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेस इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। इज दिस क्लियर और नॉट? शैल आई रिपीट? Yes. नेचुरल रिसोर्सेस उस रिसोर्सेस को बोलेंगे जिस रिसोर्सेस का जो नेचर में फ्री गिफ्ट हो। किसके द्वारा? बाय द नेचर, जो फ्री गिफ्ट हो बाय द नेचर। और क्या होना चाहिए? वैसा रिसोर्सेस जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, या तो हम उसको जिस फॉर्म में वो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है डायरेक्टली हम उसी फॉर्म में उसको यूज कर लें, या कुछ लिटिल मॉडिफिकेशन करके हम उसको यूज करें। उस रिसोर्सेस को बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है? Yes, sir. Yes. sir. अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये दो टाइप का है। एक को बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेस। क्या होता है? बायोटिक रिसोर्सेस। और दूसरे को एबायोटिक रिसोर्सेस। एबायोटिक रिसोर्सेस। अब देखो बायोटिक मतलब भी होता है ऑर्गेनिक, मतलब भी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज क्लियर? अगर तुम इन्वायरमेंट में बोलो कि बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, उसका मतलब क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो नेचुरल रिसोर्सेस में भी जो रिसोर्सेस लिविंग कंपोनेंट हो, और क्या होगा वो? प्लांट, एनिमल। इट इज क्लियर? ये क्या होंगे? बायोटिक रिसोर्सेस होंगे। और एबायोटिक में क्या होगा? लैंड, वाटर, Water. एयर, सनलाइट। ये सब किसके एग्जांपल होंगे? एबायोटिक रिसोर्सेस। Atmosphere. मतलब क्या? अब देखो जो एबायोटिक है वो क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है। इट इज क्लियर? Yes, sir. तो हमने क्या देखा? जो बेस ऑफ ओरिजिन है उसमें नेचुरल रिसोर्सेस को दो टाइप में डिवाइड किया गया। एक को बायोटिक, और बायोटिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ओके, और एबायोटिक में क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ, सॉरी, एबायोटिक में होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। इज दिस क्लियर? और जो बायोटिक होता है उसमें आता है प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, नाउ ह्यूमन रिसोर्सेस। बेटा एक चीज बताओ, मैं आपको एक चीज बतलाया था कि हम लोग वैल्यू का एडिशन कर सकते हैं। नहीं, रिसोर्सेस को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एडिशन ऑफ वैल्यू करते हैं। यस और नो मनु नायक? Yes, sir. यस सर। और मैंने आपको बताया था, मानव कैमरा को एक जगह रख दो, ठीक है? मैं आपको बतलाया था कि जो एडिशन ऑफ वैल्यू होता है उसका मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ स्किल एंड टेक्नोलॉजी। जब मैं बोलता हूं स्किल तो किस टाइप ऑफ स्किल की बात करता हूं? ह्यूमन स्किल की बात करता हूं। ठीक है?
तो ये जो अब देखो स्किल किसका है, ह्यूमन स्किल है। टेक्नोलॉजी कौन लाता है, ह्यूमन लाता है। तो क्या ह्यूमन एक मेन कंपोनेंट नहीं होंगे रिसोर्सेस के? Yes, sir. सपोज करो आई एम योर टीचर, Yes, sir. I am teacher, okay, and what I am doing here, I am teaching you, okay. So I am also resources for you, and I am which type of resources for you? I am human resources for you, okay. I am applying my skill, I am applying my technology to fulfill your needs. So I am also resources for you, and I am the example of human resources. It is clear? Yes, sir. For example, doctor. When you fall ill, what happened? You go to the doctor, yes or no? Yes, sir. And he will satisfy your needs, okay. अगर आप दर्द में होते हो तो वो क्या करता है, आपको मेडिसिन प्रोवाइड करता है जिससे आपको आराम मिलती है। नहीं तो डॉक्टर भी हमारे लिए क्या हो गया, एक ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया। इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर वो सब के सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, जो क्या कर रहे हैं, अपने स्किल और टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके जो रॉ मटेरियल फॉर्म में जो रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल फॉर्म में जो रिसोर्सेस हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल थे, दे कन्वर्ट देम इनटू द यूजुअल रिसोर्सेस, okay, by applying what, by applying the skill and technology. And who is applying this skill and technology? Human beings. So human beings is also an example of resources, and it comes in the category of human resources. It is clear? Anyone have any Sir. doubt? Yes. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा रिसोर्स होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर आप जैसे दही बनाते हो, ठीक है, दही में क्या होता है, बैक्टीरिया चाहिए, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें आपको ये क्या हो जाएगा, एक रिसोर्सेस हो जाएगा। सर बायोटिक होगा या ये बायोटिक? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोटिक होगा सिर्फ वायरस को छोड़ के, कहा कि वायरस कभी कभी नॉन लिविंग भी होता है। वायरस का जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है। कॉमन सेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या होगा, बायोटिक कंपोनेंट होगा, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। नहीं सर, वायरस में नहीं डाउट था। वायरस में क्या, वायरस भी लिविंग कंपोनेंट है। जब इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तब ये नॉन लिविंग के जैसा ट्रीट करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे बायोटिक कंपोनेंट। इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Shall I erase it? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now we will study the classification based on ownership. Okay? What? Tell me. Ownership. 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 On the base of ownership, there are 4 types of resources. How many types? 4 types. 4 types. The first one is called the private resources. Okay? The second one is called the community resources. Okay? And the third one is called the national resources. And the fourth one, that is the last one, is called the international resources. International resources. So on the base of ownership, there are 4 types of resources. The first one is called the private resources. The second one is called the community resources. And the third one is called the national resources. And the last, that is the fourth, is called the international resources. Is this clear? So this classification is based on ownership. Okay. Now, can anyone tell me what do you mean by private resources? Yes, be fast. Can anyone tell me what do you mean by private resources? My dear students, private resources are those resources that are owned and managed by a single person or by his family. Is this clear? Yes. एक ऐसा रिसोर्सेस हो जिसका ऑनर क्या हो, या तो कोई सिंगल पर्सन हो या इस सिंगल पर्सन का कोई फैमिली हो।
इट इज क्लियर। तो वो जो रिसोर्सेस होगा वो कैसा रिसोर्सेस कहलाएगा? प्राइवेट रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल लैंड। लैंड आप लोग देखते हो, आप लोग सबके पास लैंड होगा। ये लैंड किसका है? Yes, आप लोग का है? नहीं, ये लैंड किसका? आप लोग का। मतलब क्या इसका ऑनर कौन होंगे? या तो आपके पापा होंगे या आपके पूरे पूरे फैमिली होगा। यस और नो? yes, ये कैसा रिसोर्सेस हो गया? प्राइवेट रिसोर्सेस। प्राइवेट रिसोर्सेज। जैसे आप बुक यूज करते हो, आपके पास Yes, बुक होगा, क्या है? आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मीन्स ये कैसा रिसोर्सेस है आपके लिए? प्राइवेट रिसोर्सेस है। ठीक है? इट इज क्लियर? यस सर। ओके। नाउ कम्युनिटी रिसोर्सेस। देखो बेटा, कम्युनिटी रिसोर्सेस उस रिसोर्सेस को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, हमारे सोसाइटी में तो जानते हो कम्युनिटी कैसे बनता है? सोसाइटी से। यस सर। yes, सोसाइटी कैसे बनता है? फैमिली से। yes, ठीक है? sir. बहुत सारे सर। फैमिली मिलके क्या बनाते हैं? सोसाइटी। और बहुत सारे और सोसाइटी मिलके क्या कम्युनिटी बना देता है। तो देखो, उस सोसाइटी में जो अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग फैमिली रहते हैं, अगर इस फैमिली के द्वारा साथ मिलके किसी रिसोर्सेज को मैनेज करे या ऑन करे तो उस रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिटी रिसोर्सेज। इज इट क्लियर? Yes, यस सर। मैं बोल रहा हूं अगर कोई रिसोर्सेस है, जिस रिसोर्सेस को किसी सोसाइटी में रहने वाले बहुत सारे फैमिली वो एक साथ आके उस रिसोर्सेस को अगर वो मैनेज करे और उसको वॉन्ड करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिटी रिसोर्सेस। कैन यू टेल मी द एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेस? सोसाइटी पार्क, तो प्लेग्राउंड। यस, प्लेग्राउंड। यस, प्लेग्राउंड। ओके। पंचायत। पार्क, sir, पब्लिक पार्क। temples, Yes, park, temple. Yes, this is also an example of community resources. देखते हो आप लोग के घर में, गांव में देखते होगे जो शादी के लिए लोग जो खाना बनाने में जो बर्तन यूज किए जाते हैं, बहुत सारे गांव में वो खरीद के रखे जाते हैं। ऐसा देखे हो? yes, sir, yes, हाँ, तो वो सब किसका एग्जांपल हो गया? कम्युनिटी रिसोर्सेज Yes. का। ठीक है? अब होता है नेशनल रिसोर्सेस। देखो बेटा, अभी तक जो आप प्राइवेट रिसोर्सेस या कम्युनिटी रिसोर्सेस पढ़ा ना, ये सब क्या था? एक बाउंड्री के अंदर में था। नहीं, एक बाउंड्री होता है, लैंड बाउंड्री, और इसी लैंड बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्री। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? yes, sir. तो क्या लैंड बाउंड्री है? अपना एक बाउंड्री है। नहीं, और उस बाउंड्री के अंदर के एरिया को ही तो हम इंडिया बोलते हैं। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो देखो, उस बाउंड्री के अंदर जो भी रिसोर्सेस होंगे ना, किसी फिक्स बाउंड्री के अंदर, वो कहलाएंगे नेशनल रिसोर्सेस। मानो ये इस तरह टाइप का कोई एक कंट्री है। अब इस कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेस हो वो सारे के सारे रिसोर्सेस क्या कहलाएंगे? नेशनल रिसोर्सेस। नेशनल। इट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। जो भी, अब देखो यहाँ पे ये प्राइवेट रिसोर्सेस भी तो इस बाउंड्री के अंदर में होंगे। यस और नो? Yes, sir. ये कम्युनिटी रिसोर्सेस भी तो इस रिसोर्सेस के अंदर में होंगे। यस सर। तो चाहे प्राइवेट रिसोर्सेस हो चाहे कम्युनिटी रिसोर्सेस हो, वो सारे के सारे रिसोर्सेस भी नेशनल रिसोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है? जैसे आप देखते होंगे जब आपके घर के बगल में कोई रोड बनता है, गवर्नमेंट क्या करती है? तुरंत उस जमीन को ले लेती है। यस और नो? Yes. क्यों ले लेती है? क्योंकि वो किसका रिसोर्सेस है? नेशनल रिसोर्सेस है। इट इज क्लियर? अब देखो Sir, इंटरनेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या चीज? कौन सा रिसोर्स होता है? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। नेशनल रिसोर्सेस। वो Yes, कम्युनिटी sir. रिसोर्सेस भी हो सकता है और ये नेशनल रिसोर्सेस तो होगा ही, क्योंकि वो किसी बाउंड्री के अंदर में है। मैंने बोला जो भी रिसोर्सेस Yes. किसी कंट्री के बाउंड्री के अंदर में होगा, चाहे वो प्राइवेट हो जाए या चाहे कम्युनिटी हो जाए, इससे मतलब नहीं है। वो सारे के सारे रिसोर्सेस नेशनल रिसोर्सेस कहलाएंगे। इट इज क्लियर? यस सर। अब देखो Yes, होता है sir. इंटरनेशनल रिसोर्सेस। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेस को पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान में सुन लो। जो रिसोर्सेस वॉन्ड या मैनेज किया जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, किससे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेस। ठीक है? अब जैसे देखो, ये इंडिया का कोस्टल बाउंड्री है,
ये मेन कोस्टल बाउंड्री है। इट इज ओके। अब देखो यहां से जब तुम 20 नॉटिकल माइल आगे बढ़ते हो, 20 नॉटिकल माइल, इस जोन को हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल जोन। क्या बोलते हैं बेटा? टेरिटोरियल जोन। ठीक है। जब ये मेन कोस्टल बाउंड्री से आप 24 नॉटिकल माइल आगे बढ़ते हो, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन। क्या बोलते हैं? कॉन्टिजियस जोन। और जब आप मेन लैंड से 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल आगे बढ़ते हो, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है। अब बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो भी ओशन या सी का पार्ट होगा उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सी या ओशन। मतलब ये किसका प्रॉपर्टी हो जाएगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ये यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे उसको कौन मैनेज करेगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी कंट्री को यहाँ से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है इंटरनेशनल सी से, उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेना होगा। इट इज क्लियर? ये रिसोर्सेज किसके एग्जांपल हो जाएंगे? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। हमेशा